हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 यूपी बोर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है कौन बनेगा निंगथऊ, यानी कि निंगथऊ का अर्थ है राजा। कौन बनेगा राजा। तो 16 चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे आज हम। यहाँ से विचार और कल्पना यहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व क्यों दिया गया है, पता करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखा है मैंने आपके लिए। पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं, उनसे हमें शुद्ध हवा, फल फूल, लकड़ियाँ, औषधि आदि तमाम चीज़ें मिलती हैं। भारत के लोग शुरू से ही इन पेड़ पौधों और जंगलों का महत्व समझते थे। इसी कारण उनके संरक्षण हेतु उन्हें धर्म से जोड़ दिया गया। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की बहुपयोगिता को देखते हुए ही उन्हें इतना महत्व दिया गया है। ठीक है, ये आंसर लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना योगदान दें। सोचें और लिखें कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अपने विचार लिखने हैं कि आप किस तरीके से अपने पर्यावरण का संरक्षण करेंगे शुद्ध रखने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस कहानी में निंगथऊ राजा के चुनाव के बारे में बताया गया है। बताइए का आपके यहाँ किन किन का चुनाव किया जाता है। खा में बताना है चुनाव किन किन तरीकों से किया जाता है, और गांव में बताना है हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे हम। तो देखो, का आंसर है, का क्वेश्चन क्या है, आपके यहाँ किन किन का चुनाव किया जाता है। तो आंसर में लिखेंगे हम, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों और मुखिया आदि का चुनाव होता है। ठीक है, फिर खा है हमारे पास, चुनाव किन किन तरीकों से किया जाता है। तो आंसर है हमारे पास, चुनाव मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक, गा है हमारे पास क्वेश्चन, हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। तो गा में आंसर है हमारा, हमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, तो तीनों के आंसर मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप क्या क्या करेंगे कि पशु पक्षी आपसे प्यार करने लगे, आपके आसपास हरियाली फैल जाए। ठीक है, क्या क्या करेंगे आप। तो ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि आप क्या क्या करेंगे, या फिर मैंने यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा लिखा है कि चिड़िया को दाना पानी, पशुओं को भोजन तथा हरियाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण एवं वृक्षों का संरक्षण करेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप अपने तरीके से लिख सकते हो। अब है हमारे पास लोक कथा से। लोक कथा से क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा के बच्चों के नाम क्रम से थे, क्या थे। का में है साना जाऊबा, साना तोम्बी, साना याइमा और साना तोम्बू, ये नाम थे। या फिर साना जाऊबा, साना तोम्बी, साना याइमा और साना तोम्बा। या फिर गा में दिया है साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बी और साना तोम्बा। या ऑप्शन नंबर घा दिया है साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बा और साना तोम्बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर घा सही है हमारा। राजा के बच्चों के नाम क्रम से थे साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बा और साना तोम्बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घा हमारा सही है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, जब निंगथऊ और लेइमा तुंगी निंगथऊ का चुनाव कर रहे थे, उस समय साना तोम्बी की आयु थी, कितनी आयु थी, 5 वर्ष। ठीक, तो ऑप्शन नंबर गा सही है, इसमें आयु थी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, किस राजकुमार ने तुंगी निंगथऊ बनने के लिए क्या काम किया, तीर के निशान द्वारा मिलाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राजकुमारों के नाम, कार्य देखो, साना जाऊबा का क्या कार्य था, पेड़ को भेदकर
उसके अंदर से निकलना। ठीक, साना याइमा का क्या काम था? पेड़ के ऊपर से छलांग लगाना। और साना तोम्बा का काम था पेड़ को उखाड़ना। ठीक, तो मैंने ये तीर के निशान से मिला दिए हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, साना तोम्बी को अगली लेइमा घोषित किया गया क्योंकि? क्योंकि ऑप्शन नंबर का है वह सबसे छोटी थी, या फिर ऑप्शन नंबर का है वह दूसरों का दर्द समझती थी, या फिर ऑप्शन नंबर गा है उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी, या फिर उपयुक्त खा और गा दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ऑप्शन नंबर घा, उपयुक्त खा और गा दोनों वाला सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निंगथौ को किसने याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है? किसने याद दिलाया उसे? साना तोम्बा ने उसे याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, खोंगनंग में भी जान है, साना तोम्बा ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है। खोंगनंग एक विशाल पेड़ था जिस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था। साना तोम्बी के भाइयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में उस विशाल पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। साना तोम्बी को पेड़ की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ, जिसके कारण उसने ऐसा कहा कि खोंगनंग में भी जान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 7, कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो इसमें है, कहानी में साना तोम्बी का पेड़ खोंगनंग के लिए उदास होना और निंगथौ द्वारा उसकी इस तकलीफ को समझते हुए उसे अगली लेइमा घोषित करना मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि निंगथौ एक उदार और प्रजावत्सल शासक था और उसने राज्य को दोबारा अपनी जैसी एक शासिका प्रदान की। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। अब है हमारे पास भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर 1, अनुवाद एक कला है। किसी भाषा का अनुवाद करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि विषय वस्तु का मूल भाव सुरक्षित रहे और जिस भाषा में इसका अनुवाद किया जा रहा है उन लोगों के लिए भी वह बोधगम्य हो। इस पाठ में कई मणिपुरी शब्द आए हैं, जैसे निंगथौ, लेइमा, मियम आदि। अनुवाद करते समय लेखक ने इन शब्दों को देते हुए उनका हिंदी पर्याय भी दे दिया है। जैसे का में है, मणिपुर के कांगल इपाक राज्य में एक निंगथौ और एक लेइमा राजा और रानी रहते थे। खा में दिया है, निंगथौ और लेइमा अपने मियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। इसी प्रकार से आप भी तुंगी, थाउरो, खोंगनंग शब्दों को खोजकर इनका हिंदी अर्थ लिखिए। ठीक है। तुंगी, थाउरो, खोंगनंग का हिंदी अर्थ लिखना है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखो, तुंगी का हिंदी अर्थ है युवराज, थाउरो का हिंदी अर्थ है शाबाश और खोंगनंग का हिंदी अर्थ है बरगद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कभी कभी एक ही क्रियापद से दो वाक्यों के अर्थ निकलते हैं। जैसे कांगल इपाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ों को भी। इसी प्रकार 2 वाक्यों की रचना आप भी कीजिए जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे हम। 2 वाक्य दे दिए हमने, कौन कौन से? हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, पशुओं और पक्षियों सहित सभी जीवों का भी। ठीक है। और वाक्य खा लिखेंगे हम, तुम्हें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, सिर्फ अपनों से नहीं, परायों से भी। ठीक है। तो जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो दोनों वाक्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम इन दोनों वाक्यों को लिखेंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांटकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है।
तो इस कहानी में जितने भी मुहावरे आए हैं उन्हें हम छांट कर लिखेंगे और अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो वो मुहावरे हैं सिर चूमना यानी कि प्यार करना। ठीक है, सिर चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्यार करना। और वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? सिर चूमने से प्यार प्रकट होता है। ठीक, उसके बाद अगला है हमारे पास, एक हो गया, दूसरा है हमारे पास हक्का बक्का रह जाना यानी कि अचरज में होना। वाक्य प्रयोग करेंगे इसका, राजा की घोषणा सुनकर सब मंत्री हक्के बक्के रह गए। ठीक है, अगला है हमारे पास पलक झपकते ही कार्य करना यानी कि अति शीघ्र कार्य करना। वाक्य प्रयोग होगा इसका, उसने पलक झपकते ही दौड़ जीत ली। ठीक, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 17। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम अगली वीडियो में। चैप्टर 16 का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।